क्या आपने कभी ध्यान करते वक्त अपने कंधे पर चींटी चलने जैसा एहसास किया है? या फिर मन में सवाल आया है कि जब भगवान एक ही है, तो हम अलग अलग मंत्र क्यों जपते हैं? और हाँ, वो अलादीन का चिराग क्या सच में था? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे अनुभव और बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आई हों। ध्यान, जाप, सिद्धियाँ, ये सब बातें सुनने में रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें समझते हैं तो दिल को बहुत शांति मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक वाली सिद्धि की। ये वही पल है जब आपके अंदर भगवान की लौ जल उठती है। एक बार जब ये दीपक जल जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी चीज आपको सुकून नहीं देती। मन बस भगवान के नाम में, उनके जाप में और भक्ति में टिकने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, भगवान एक है तो अलग अलग मंत्र क्यों? तो इसका जवाब बड़ा आसान है। भगवान एक ही है, मंत्र भी एक ही है, लेकिन भाषाएं अलग हैं। जैसे कोई संस्कृत में बोलता है, कोई उर्दू में, कोई इंग्लिश में। सब रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। ध्यान करते टाइम कई बार शरीर में तरंग महसूस होती है, जैसे कंधे पर कुछ रेंग रहा हो। ये कोई डर की बात नहीं है। ये तो उस जगह का निर्माण है जहां धीरे धीरे दिव्यता ठहरने वाली है। जब वो जगह पूरी तरह भर जाती है तो ये एहसास अपने आप खत्म हो जाता है। और अब आते हैं उस मशहूर सवाल पर, क्या अलादीन का चिराग सच था? देखिए, अलादीन की कहानी तो एक किस्सा है, लेकिन जीन या जिन्न वास्तव में मौजूद होते हैं। उनकी शक्तियां अलग अलग होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चिराग रगड़ते ही आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। ये बातें और भी गहरी और जटिल हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता की शुरुआत छोटी सी लौ से होती है, उस दीपक से जो हमारे भीतर जलता है। जब ये दीपक जलता है तो भक्ति, ध्यान और कर्म हर चीज रोशन हो जाती है। बस एक बात याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जैसे अमावस्या से पूर्णिमा बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान और जाप से भी धीरे धीरे मन का चांद खिलता है। तो अगर आप भी ये तरंगे महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए। ये इस बात का संकेत है कि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें थोड़ी भी दिल को छू गई हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक सफर में एक दूसरे का साथ दे सकें।